प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का अभी साइंस का पेपर है, तो इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डाल रही हूँ, उसको एक बार पढ़ के जाना, आने की संभावना बहुत है ना। अब देखते हैं हम फर्स्ट, समांतर क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हो? इसके लिए कुल प्रतिरोध की गणना करो। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है उसको बनाना पड़ेगा। ओके, ये डायग्राम में आपका 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। तो इसको हम तीनों प्रतिरोध के एक पॉइंट है ए, उससे हम लोग क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और एक सिरे को एक बिंदु बी से हम लोग कनेक्ट जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये है आपका पैरेलल समांतर क्रम में जमा हुआ। और नीचे में हम लोग एक क्या लगा दिए हैं, बैटरी लगा दिए हैं, और स्विच लगा दिए हैं, और अमीटर लगा दिए हैं। देखो बैटरी, यहाँ पर अमीटर है, यहाँ पर क्या है आपका स्विच। अब यहाँ पर देखते हैं कि R1, R2, R3 क्रमशः इसमें धारा प्रवाहित होगा। इसमें I1, इसमें I2 और इसमें क्या I3। लेकिन इसमें V का जो मान है सब में सेम रहेगा, 1 2 नहीं हो सकता। तो आप जानते हो ओम का नियम क्या बोलता है कि जो चालक में बहता है धारा है ना, वो लगाए गए विभवांतर का क्या होता है, अनुत्क्रमणानुपाती। तो ये यहाँ पर हटेगा अनुत्क्रमणानुपाती, तो क्या होगा, V = RI। ओके, तो यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो देखो सब में V एक जैसे है, इसमें जो है करंट अलग अलग हुआ है। कैसे करंट अलग अलग हुआ है इसमें, ये 1 2 3 धारा है ना I1। तो ये तीनों फार्मूला आप याद रखना। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर धारा, टोटल धारा कितना है यहाँ पर, I1 I2 I3। तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, I का कितना है, इतना है वैल्यू, अब इसका इतना है, तो सब में क्या निकालोगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ सब में क्या है, V है, तो इसमें का V निकलेगा तो V क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। तो यही है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के लिए क्या है आपका, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मोटर का। ये मोटर होता क्या है, मोटर में जो होता है, ये जो है विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट। तो आप बोल सकते हो मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित। तो मोटर में एक यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये है आपका क्या, एक कॉइल। ठीक है, ये एक विद्युत रोधी पदार्थ से क्या होता है, कोटिंग रहता है। इसमें हम ये लिख सकते हैं सिद्धांत में कि ये मोटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। अब हम आते हैं यहाँ पर कार्यविधि पर। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये तांबे का बना हुआ क्या है, एक आयताकार कुंडली है, और इसमें RS और आपको दिख रहा है PQ है ना, यहाँ पर से PQRS एक आपको दिख रहा है कुंडली, कॉइल। अब इसमें आप ये लिखोगे कि ये आयताकार फ्रेम में क्या होता है, लगा रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, आर्मेचर। अब इसके बाद ये फ्री यहाँ पर घूम सकता है, कौन, आर्मेचर। तो यहाँ पर आर्मेचर ये जो है फ्री जो है चुंबक के बीच में रखा है, ये घूम सकता है। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है कनेक्टेड है R1 और R2। ठीक है, ये सर्पी वाला है R1 और R2। इसमें नीचे हम लोग एक क्या दिए हैं, करंट फ्लो करने के लिए दे दिए हैं है ना, और एक क्या दिए हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कुंडली है R1 और R2, ये जो है सर्पी वाला से जुड़ा हुआ है, और सर्पी वाला में धारा जब बहता है तो ये आर्मेचर जो है, इसमें आपको क्षैतिज अवस्था में इसको रख देंगे। तो कुंडली आप देख रहे हो PQ भाग पर एक बल लगेगा, और ये बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और एक बल जो है आपका ऊपर की ओर लगेगा RS में। तो एक बल जो है आपका ऊपर की ओर लगेगा, और एक बल कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। तो PQ जो है कहाँ लगेगा आपका, नीचे की ओर, और ये कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये दो विपरीत बल युग्म बन जाएगा। तो जब बल युग्म ऐसे बनता है ना,
तो ये जो है क्या करता है, दक्षिणावर्त, है ना, घड़ी के दिशा में इसको घुमाता है। ठीक, अब ये जो है घड़ी की दिशा में जब घुमाएगा तो आधे चक्र में क्या होगा, उसको फिर से पी क्यू को क्या कर देगा, ये ऊपर हो जाएगा। अब ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। और ये जो है ना आपका ऐसे कुंडली जो है बराबर मात्रा में घूमते रहेगा। तो आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो आपका ये आर्मेचर होता है वो चुंबक के बीच में रहता है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको धारा देने के लिए एक हम लोग क्या लगा दी हैं, सेल लगा दी हैं। और यहाँ पर कनेक्ट है आपका सर्पी वलय और यहाँ पर है ब्रश। तो जैसे ही इसको हम लोग करंट देते हैं तो यहाँ पर पी क्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर विपरीत बल युग्म काम करता है। और ये जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। और ये जो है दक्षिणावर्त में घूमेगा और आधे चक्र में इसका पोजीशन जस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। इस प्रकार ये मोटर की कार्यविधि है। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाएंगे। तो इसमें आप एक करना, एक गोल फ्लास्क है, इस गोल फ्लास्क में हम जो है क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे NH4Cl, और एक कंपाउंड लेंगे हम लोग सोडियम नाइट्राइड NaNO2 लेंगे। ओके, अब इसको हम डालेंगे और गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। तो इसका जो रिएक्शन है मैं आपको बता रही हूँ, ये NH4 है ना, और यहाँ पर क्या था, Cl अमोनियम क्लोराइड। तो देखो नमक बन जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और क्या बचेगा आपका NH4 और NO2 सोडियम नाइट्रेट बना। तो यही है, नाइट्रोजन दो बार है, ये और ये, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। बस इतना लिख देना आप, और जो वर्ड बोली हूँ वैसे ही बोलना। इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड NaNO2 है ना, वो दोनों को लेंगे तो आपका पहले लवण बन के निकलेगा, नमक, और अमोनियम नाइट्राइड बना है। तो यही जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा और पानी का 2 मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा। अब इसका यूजेस आप देख लो, जीवों एवं वनस्पति में पाया जाता है ये, है ना, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में बहुत काम आता है ये। और दूसरा है ये चिप्स के पैकेट होता है ना, उसमें इसको क्या करा जाता है, भरा जाता है। और तीसरा है कृषि के क्षेत्र में उपयोगी होता है ये, कृषि क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी है ये उर्वरक यूरिया बनाने के लिए। और द्रव नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करती है, इसीलिए, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊतक नमूने, रक्त नमूने इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षण करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना आप। आज के लिए इतना, सेकेंड पार्ट से मैं और बताऊंगी अभी।